हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। ये क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया है तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लगता होगा किसी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उस स्टूडेंट तक शेयर करना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, अगर आप इसमें n की वैल्यू स्टार्टिंग से अगर आपने पुट कर दिया, इसमें 1 टू अप टू इन्फिनिटी तक पुट कर दिया, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इसमें डिवीजन चल रहा है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल का, मीन्स 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इस टाइप में कुछ चल रहा होगा। ठीक है, मीन्स इसमें पहले कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2n प्लस 1 लिखा हुआ है तो हम एक काम करते हैं ना, न्यूमरेटर में भी 2n प्लस 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे n स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम 2n प्लस 1 होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अब कैसे, अब 2n प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर लिखोगे तो 4n स्क्वायर आ रहा होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, 4 कॉन्स्टेंट है तो सिग्मा जो सिंबल है उसके इन साइड लिखो या आउटसाइड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसको ऐसे लिख लो, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 40 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अभी बस केवल मैनिपुलेशन ही चल रहा होगा इसमें। आगे इसके बाद एक बहुत छोटी सी बात है, अगर वो क्लिक कर गई तो क्वेश्चन फिर आंसर आप जल्दी लिख पाओगे। अब इसको एक काम करते हैं, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसको इक्वेशन को बैलेंस भी करते रहते हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस वन नहीं लिखा हो, -1 करोगे तो यहाँ पर 40 यहाँ पर 39 हो जाएगा, जैसे इक्वेशन आपका बैलेंस रहे। अब 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, 4n स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 39 40, इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, प्लस 4n आएगा। तो बैलेंस करने के लिए -4n लिखोगे तो फाइनली 20n हो जाएगा अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना वही आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 1/4 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब आपके सामने दो चॉइस हैं, या तो आप डायरेक्टली अभी इसको डिवाइड कर दो 2n प्लस 1 स्क्वायर पॉइंट 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ भी इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, 2n प्लस 1 टाइप में बना लेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन वगैरह लेकर के। बट आगे फिर जब हम 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को ना 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल लिखेंगे तो फिर से हमारा 2n प्लस 1 आ जाएगा, तो बाद में फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले से ही थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2n प्लस 1 और फैक्टोरियल माइनस 2n प्लस 1, और बैलेंस करने के लिए 2n प्लस 1 ऐड कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जब 2n प्लस 1 ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर 22n प्लस 40 इस टाइप में कुछ लिखा होगा। इक्वेशन आपका स्टिल बैलेंस है। ठीक है, अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें एक काम करते हैं, अब इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं। तो 1/4 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू 40। ठीक, 1 सेकेंड, इसको सेपरेट लिख लेते हैं। अब इन टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो इसमें से 2n प्लस 1 साथ में कॉमन भी हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 जब कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2n प्लस 1 और -1 को एक्चुअल में 2n लिखा होगा अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस। अब इसके बाद यहाँ 2n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ भी ना जो 22n लिखा हुआ है यहाँ भी हम थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते करते बता रहा हूँ, 22n यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 11 2n प्लस 1, अब प्लस 11 आ गया और यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मैं 29 लिख लेते हैं। अब आपका इक्वेशन बैलेंस चल रहा होगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओवरऑल लिमिट इसमें जो सिग्मा चल रहा है ना, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है। ठीक, अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो 1/4 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे 2n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपका 2n+1, 2n वाला जो टर्म है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसलिए मैंने बैलेंस कर लिया था, 2n+1 एज ए सब्ट्रैक्ट कर दिया था, अगर वो ना करता फिर बाद में बैलेंस करना पड़ता। किस स्टेप की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ जहां मैंने -2n+1 कर लिया और 2n+1 ऐड करके डायरेक्टली 22n+40 लिख लिया। अगर इस स्टेप यहाँ करते डायरेक्ट 2n+1 स्क्वायर अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल लिख रहे होते तो आपको बैलेंस बाद में करना पड़ता। ठीक है, तो पहले ही कर लो, वो ज्यादा आसान है। अब इसको भी अगर आप अलग अलग लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 11 2n+1 अपॉन, इसको लिख सकते हो 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल प्लस 29 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल, इस टाइप में लिखा होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 1/4 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 8 टर्म इससे कैंसिल हो गया, 8 टर्म इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा होगा, 1 अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल प्लस 11 अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस 29 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल, यही लिखा होगा। और n की लिमिट 1 से इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है। अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक पुट करके देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली बन क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप की सीरीज चल रही है। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 अगर हम इसमें पुट कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रहा होगा, फर्स्ट जो रिजल्ट बन रहा होगा ना, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 पुट करेंगे 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल, इस टाइप की एक हमारी सीरीज बन रही होगी इन्फिनिटी तक प्लस। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर 11, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे होंगे तो 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, इस टाइप की सीरीज चल रही होगी प्लस प्लस 29। ठीक है, अब 29 के साथ आपका क्या रहा होगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल, इस टाइप में आपकी सीरीज चल रही होगी। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, यहाँ तो 1 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बस इसमें 1 मिसिंग है, तो चाहो तो इसमें 1 आइडिया 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है ना, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है अप टू इन्फिनिटी तक। एंड 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करें, तो उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या करते हैं, समझना ध्यान से। जैसे आप लोगों ने e की पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, एक्सपेंशन होता है e की पावर x का 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल x⁵5/5 फैक्टोरियल, इस टाइप में एक्सपेंशन चल रहा होता है। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 1। आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दिया e की पावर x के एक्सपेंशन में। ठीक है, अब एक काम करो, इसी एक्सपेंशन में ना आप एक बार x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करोगे तो e⁻1 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, इस टाइप में कुछ चल रहा होगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो सीरीज का जो सम लिखना है ना वो इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन्हें अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों को। अब अगर मान लो मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैंने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, e प्लस e⁻1 ऐड करूंगा तो यहाँ पर जो 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 से, मीन्स ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे और बाद बाकी 2 टाइम्स आएंगे, तो 2 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, इस टाइप में चल रहा होगा। मीन्स अब आपको यहाँ जो वैल्यू लिखनी थी ना, वैल्यू फाइनली किसकी लिखनी थी, 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, इन्हीं की वैल्यूज लिखनी थी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से आपको 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यूज आपको क्या मिल गई, इनकी 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इनकी वैल्यूज क्या आ गई, 2 को इधर ले आओगे
तो e प्लस ई टू द पावर -1/2 और 1 को भी इस साइड लेकर के आ जाओ -1, तो e प्लस ई टू द पावर -1/2 -1 ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर आप 1 एंड 2 को अगर आप ऐड करते हो, ओके, अगर आप 1 प्लस 2 करते हो, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ऐड कर लिया आपने। अब एक काम करना, अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा होगा? e माइनस ई टू द पावर -1। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 1 का टर्म उनसे कैंसिल, अब 1/1 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल, ऐड माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल, इस टाइप में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली आपको 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल डॉट 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 इसकी जो वैल्यू आ रही होगी ना, e माइनस ई टू पावर -1/2 आ रही होगी। तो अब 1/2 1/4 ये रिजल्ट आपको मालूम हो गया, 1 e प्लस -1/2 -1 और 1 प्लस 1/3 1/5 इसका रिजल्ट मालूम हो गया। e माइनस ई टू द पावर -1/2। अब आप एक काम करो, बस यहाँ पर आपको वैल्यूज को केवल पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कर दो तो सिंपल हो गया है 1/4 135 और 135 वाले का रिजल्ट क्या आ रहा था? e माइनस ई टू द पावर -1/2 आ रहा था। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं, e माइनस ई टू द पावर -1/2 इसको हमने पुट कर दिया, प्लस 11 1/2 इसकी वैल्यूज क्या आ रही थी? 1/2 फैक्टर 1/4 फैक्टर 1/6 फैक्टर, इसको जो वैल्यूज आ रही थी आपकी e प्लस ई की पावर -1/2 -1 आ रही थी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, e प्लस ई टू द पावर -1/2 -1, ओके, प्लस 29। अब 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये भाई यहाँ पर आपने 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो बस इससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, e माइनस 1/2 -1। अब एक काम करो, इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो e वाले टर्म उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो e वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो e कोफिशिएंट 1/2 आ रहा है, 11/2 आ रहा है एंड 29/2 आ रहा है जो e का कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक, अच्छा, e की पावर -1 का कोफिशिएंट -1/2 11/2 -29/2 आ रहा है। अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे होंगे तो -11 आ रहा होगा और -29 आ रहा होगा। ठीक है, इनको भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 1/2 प्लस 11/2 प्लस 29/2, ये आपका हो जाएगा 29 प्लस 1 30 30 प्लस 11 41/2 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपका याद आ रहा होगा 41/8e। इसके बाद यहाँ पर आ रहा होगा 11 माइनस 1 10 और 10 माइनस 29 -19/2 और 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो -19/8 आ रहा होगा e टू द पावर -1 -11 -29 -40 हो रहा होगा -40/4, ये आपका -10 आ रहा होगा। ठीक है, तो 41/8 -19/8 e की पावर -1 -10। अब चेक करते हैं कि इस टाइप में कौन सा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट लिखा हुआ है। 41/8 -19/8 e टू द पावर -1 -10, ये थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, जिसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बच्चे, बट इस क्वेश्चन में ना अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? सिंपल, पहले तो मैनिपुलेशन ही चल रहा है कि फाइनली हमें इसको ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, ये तो कितनी स्मार्ट हो, कितनी जल्दी आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद अब ये दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर e की पावर x का एक्सपेंशन चल रहा होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्लू ये भी है कि मान लो एक्सपेंशन की बात दिमाग में कहाँ से आएगी? e की पावर x के। अब जो भी ऑप्शन है बच्चे ना, इसमें e लिखा हुआ और e की पावर -1 लिखा हुआ है, तो ये तभी हो रहा होगा जब e की पावर x के एक्सपेंशन की बात कर रहे होंगे। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ जिनका भी डाउट रहा होगा उनका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।